मौजूद धीरेन्द्र जी, दरअसल संविधान का जिक्र किया जाता है। संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का जिक्र बार बार एक पक्ष करता है, लेकिन उसी संविधान में आर्टिकल 44 भी है जिसमें यूसीसी का जिक्र है, और आर्टिकल 14, 15, 16 भी है जिसमें इक्वालिटी की बात होती है। चाहे कानून के समक्ष हो, अफसर के समक्ष हो, वहां पर जेंडर इक्वालिटी की बात होती है, तमाम तरह की इक्वालिटी की बात होती है। तो क्या ये यूसीसी को हम जेंडर इक्वालिटी और बाकी आप जाति धर्म सबके हिसाब से इक्वालिटी की तरफ हम बढ़ जाएंगे आगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ये। अगर हम समान नागरिक संहिता की बात करें तो समान नागरिक संहिता का मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य ये है कि विवाह से रिलेटेड मुद्दे, उत्तराधिकार से रिलेटेड मुद्दे, गोद लेने से रिलेटेड मुद्दे और तलाक लेने से रिलेटेड मुद्दे, ये सारे मुद्दे सभी धर्मों में एक समान हो जाएं, एक ही कानून से गवर्न हो। अब यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले आती है महिलाओं की बात, और महिलाओं की बात जब करेंगे आप तो आप ये देखेंगे कि बहुत सारे धर्म में महिला को तलाक का अधिकार नहीं है कि वो तलाक ले सके, बच्चे को गोद लेने का अधिकार नहीं है, उत्तराधिकार का अधिकार नहीं है, तो संपत्ति प्राप्त करने का अपने पति का अधिकार नहीं है, मेंटेनेंस का अधिकार नहीं है। और जब हम अनेकता में एकता की बात करते हैं और जब हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे राज्य के नीति विशेष तत्वों में रखा और इस आस्था के साथ रखा, इसे आगे आने वाली सरकारें लागू करेंगी, तो ये इसका लागू किया जाना किसी भी धर्म के विरोध में नहीं है, बल्कि ये महिलाओं को, सभी धर्म की महिलाओं को एक स्थान पर लाके खड़ा कर देगा और सभी धर्म की महिलाओं को समान अधिकार प्रदान करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में ये कहना कि ये किसी धर्म के विरोध में है या किसी धर्म के फेवर में है या किसी धर्म को अन्य धर्मों पर थोपा जा रहा है, ये बिल्कुल गलत होगा, बल्कि यह जेंडर जस्टिस को आगे लेकर के जाएगा। अगर जी जल्दी से चूंकि हमें ब्रेक लेने के लिए रुकना है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं, जल्दी से ये भी अफवाह फैलाई जाती है और एक सेक्शन ये कह रहा है कि भाई आपकी जो धार्मिक मान्यताएं उस पर भी असर पड़ जाएगा। शादी और तलाक के अलावा कोई धार्मिक मान्यता पर असर पड़ने वाला है क्या यूसीसी को लेकर के? छोटा जवाब धीरेन्द्र जी। नहीं, धर्म बिल्कुल अलग है। धर्म की आवश्यकता तो देखेंगे तो धर्म में अल्लाह से मुलाकात है, धर्म में ईश्वर से मुलाकात है, इबादत करना आता है कि आपको इबादत करने से यूसीसी के नाम पे नहीं रोका जा रहा है, अपने धर्म की विचारधाराओं से मिलने के नाम पर नहीं रोका जा रहा है। इस शादी का मुद्दा या तलाक का मुद्दा या गोद लेने का मुद्दा एक अधिकार के तौर पर है, ना कि धर्म के तौर पर। इसे धर्म से नहीं रोका जाना चाहिए मेरे। ठीक है, यही जो है, और इसी को क्लियर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को कहा था कि जाइए मुस्लिमों के बीच और उन्हें समझाइए कि यूसीसी दरअसल है क्या, और जो भ्रांतियां हैं, उन्हें जो बरगलाया जा रहा है, उन्हें जो गलत बातें बताई जा रही हैं, उसे क्लियर कीजिए। और यूसीसी को लेकर के क्लियरिटी बेहद जरूरी है, इसलिए हम चर्चा लगातार दूसरे दिन भी कर रहे हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं।